राजा चकवेड की कहानी कहीं किसी पुस्तक में तो मैंने नहीं देखी है। परंपरा से लोक विख्यात है। यह चकवेड का इतिहास वास्तविक है या काल्पनिक, मुझको पता नहीं। जो भी कुछ हो, हमें तो इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वह कहानी इस प्रकार है। एक समय चकवेड नाम के एक राजा हुए थे। वे बड़े ही सद्गुण, सदाचार संपन्न, धर्मात्मा, सत्यवादी, स्वावलंबी, त्यागी, विरक्त, ज्ञानी, भक्त, तेजस्वी, तपस्वी और उच्च कोटि के अनुभवी महापुरुष थे। वे राज्य के द्रव्य को दूषित समझकर उसे स्वयं अपने और अपनी पत्नी के काम में नहीं लाते थे। प्रजा से जो कुछ कर लिया जाता था, वह सारा का सारा प्रजा की ही सेवा में लगा दिया जाता था। राज्य का कार्य वे निरअभिमान पूर्वक, निष्काम भाव से, तन मन से किया करते थे। प्रजा पर उनका बड़ा प्रभाव था। राम राज्य की भांति उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। सभी सब प्रकार से सुखी थे। वे अपने शरीर निर्वाह के लिए पृथक खेती किया करते थे। स्वयं रानी बैल के स्थान में हल खींचा करती और वे बीज बोया करते। वे अपने ही खेत में उपजे हुए अन्न से अपना भरण पोषण करते थे। वे गन्ना, रुई, अनाज, फल और साग की खेती किया करते थे। अपने खेत में उपजी हुई रुई का ही वस्त्र बनाकर पहनते, अपने खेत में उपजे हुए गन्नों का ही गुड़ बनाकर खाते और अपने खेत में उपजे हुए अन्न, फल, साग को ही भोजन के काम में लाते थे। उनकी पत्नी के पास कोई भी आभूषण नहीं थे, क्योंकि वे राज्य के द्रव्य से तो आभूषण बनाते नहीं और अपनी की हुई खेती की उपज से केवल सादगी से खाने पहनने का काम भर चलता था। खेती के सिवा उन्हें राज्य के कार्यों में भी तो समय देना पड़ता था। उनका जीवन एक सीधे साधे सदाचारी किसान के जैसा था। 6 घंटे शयन के सिवा उनका सारा समय ईश्वर भक्ति, परोपकार, राज्य कार्य और कृषि के कार्यों में ही बीतता था। उनका सब जीवों के प्रति समता, दया और प्रेम का भाव समान था। वे सब प्राणियों को परमात्मा का स्वरूप मानकर सबकी निष्काम प्रेम भाव से सेवा करते थे। वे स्वावलंबी थे, अपने शरीर का काम स्वयं ही करते थे, किसी राज्य कर्मचारी या नौकर आदि से नहीं कराते थे। वे जो कुछ भी कार्य करते, आसक्ति और अहंकार से रहित होकर बड़े ही उत्साह और धैर्य से किया करते। एक दिन की बात है, जिस देश में राजा चक्रवेड रहते थे, वहाँ एक बड़ा भारी मेला लगा। उसमें नगर के अन्य अन्य प्रांतों के लोग बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे हुए। राजा रानी के दर्शन के लिए यूं तो बराबर ही लोग आते रहते, पर मेले के कारण नर नारियों की भीड़ कुछ अधिक रहती थी। राजा के पास अधिकतर पुरुष आते और रानी के पास अधिकतर स्त्रियां आया करती थीं। एक दिन बहुत से गहनों और रेशमी वस्त्रों से सजी धजी, अनेक दासियों से घिरी हुई बहुत सी धनी व्यापारियों की स्त्रियां रानी का दर्शन करने के लिए उनके पास आईं। उन स्त्रियों ने कहा, रानी जी, आपके जैसे वस्त्र तो हमारी मजदूरनियां भी नहीं पहनती। आप हमारी दासियों को देखिए, कैसे वस्त्र आभूषण पहने हैं। आपके वस्त्र आभूषण तो हम लोगों से भी बढ़कर होने चाहिए। जैसे ये हमारी दासियां हैं, उसी प्रकार हम लोग तो आपकी दासी के समान हैं। आपके स्वामी बड़े सम्राट हैं। आप उनसे थोड़ा सा भी संकेत कर देंगी तो वे आपके लिए हम लोगों से बढ़कर वस्त्र आभूषण की व्यवस्था कर देंगे। आप हमारी स्वामिनी हैं, इसलिए हमें आपको इस भेष में देखकर दुख होता है। ऐसे वस्त्र तो भीख मांगने वाली भिखारिन भी पहनना नहीं चाहती। एक सम्राट की महारानी के जैसे वस्त्र आभूषण होने चाहिए। हम उसी रूप में आपको देखना चाहती हैं। इस प्रकार कहकर वे अपना प्रभाव डालकर चली गईं। रानी के चित्त पर उनकी बातों का बड़ा असर पड़ा। रात्रि में जब महाराज आए, तब रानी ने सब घटना उनको सुनाई और दिन में जो कुछ धनी व्यापारियों की स्त्रियों ने कहा था, सब राजा से निवेदन किया एवं उनसे अनुरोध किया कि मेरे पहनने के लिए बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण मंगा दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, कैसे मंगा दूं? व्यवहार में लाना तो दूर रहा, मैं राज्य के पैसों को छूता भी नहीं, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रानी भी बहुत उच्च कोटि की पवित्र स्त्री थी, किंतु
वस्त्र आभूषणों से सजी धजी धनिकों की स्त्रियों का उन पर काफी असर पड़ चुका था। अतः रानी ने कहा, चाहे जैसा भी हो, आप सम्राट हैं और मैं आपकी पटरानी हूँ। मेरे लिए तो एक सम्राट की पटरानी के योग्य बहुमूल्य वस्त्र आभूषण मांगने की कृपा आपको करनी ही होगी। पत्नी की प्रीति से प्रेरित राजा ने सोचा, रानी कितना भी आग्रह क्यों ना करे, मैं राज्य के द्रव्य को तो किसी भी हालत में उपयोग में ला नहीं सकता, किंतु मैं सम्राट हूँ, दुष्ट, अत्याचारी और बलवान राजाओं से कर ले सकता हूँ। यह सोचकर उन्होंने पर राष्ट्रों पर अधीनस्थ राज्यों के कार्य कर संपादन करने वाले मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, आप राक्षस राज रावण के पास जाइए और कहिए कि राजा चक्रव्यूह की ओर से मैं आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे कर के रूप में 1.25 मन सोना प्राप्त करने के लिए आपके पास भेजा है। सम्राट की आज्ञा से मंत्री कुछ आदमियों को ले रथ में बैठकर समुद्र के किनारे पहुंचे और फिर जलयान के द्वारा समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका में प्रवेश किया तथा राज्यसभा में जाकर बड़ी नम्रता और सभ्यता के साथ सम्राट चक्रव्यूह का संदेश सुनाया। संदेश को सुनते ही रावण हंसा और उसने सभासदों से कहा, देखो, ऐसे मूर्ख राजा भी संसार में अभी हैं जो ऋषि, देवता, राक्षस आदि सभी से कर लेने वाले मुझ जैसे बलवान, सर्वतंत्र, स्वतंत्र, महान सम्राट से भी कर की आशा रखते हैं। उन्होंने राजा चक्रव्यूह के दूत को कैद करना चाहा, किंतु सभासदों के अनुरोध करने पर उसे छोड़ दिया। वह रावण की सभा से उठकर समुद्र के किनारे लौट आया। तदंतर रावण जब रात्रि में मंदोदरी के पास महल में गया, तब रावण ने हंसकर मंदोदरी से विनोद करते हुए कहा, भारतवर्ष में कोई एक चक्रव्यूह नाम का राजा है। आज उसका एक दूत सभा में आया था। उसने मुझसे 1.25 मन स्वर्ण कर के रूप में देने को कहा। मुझे इस पर बड़ी हंसी आई। देखो, संसार में ऐसे मूर्ख भी अभी तक जीते हैं जो मुझ जैसे सबसे कर लेने वाले से भी कर लेने की आशा रखते हैं। मैं तो उसके दूत को कैद करना चाहता था, पर सभासदों के अनुरोध से उसे छोड़ दिया। मंदोदरी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, स्वामिन, आपने बहुत बुरा किया। चक्रव्यूह को मैं जानती हूँ। वे सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हैं। उनका चक्र चलता है। जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका अनिष्ट हो जाता है। उस दूत को संतोष कराकर ही आपको उसे भेजना चाहिए था। उसका पता लगाकर अब भी उसको संतोष करा दें, नहीं तो पता नहीं हमारा कितना अनिष्ट हो जाएगा। रावण बोला, तू बड़ी डरपोक है। मामूली मनुष्य राजाओं से तू इतना भय करती है। मैं इसकी कुछ भी परवाह नहीं करता। रानी ने कहा, कल प्रातःकाल मैं आपको चक्रव्यूह का प्रभाव दिखलाऊंगी। प्रातः होते ही राजा के साथ मंदोदरी महल के छत पर गई। वहां वे रोज कबूतरों को अनाज डाला करती थी। अनाज चुगने वहां बहुत से कबूतर आया करते। मंदोदरी ने दाने चुगते हुए पक्षियों से कहा, राजा रावण की दुहाई है, खबरदार दाने ना चुगना। किंतु वे चुगते ही रहे। फिर रानी ने राजा से कहा, देखिए, आपके सम्मुख और आपकी दुहाई देने पर भी ये सब दाने चुगते ही रहे। रावण ने कहा, मूर्खे, ये पक्षी बेचारे क्या समझें। मंदोदरी बोली, अब आप राजा चक्रव्यूह के प्रभाव को देखिए। फिर उसने पक्षियों से कहा, सावधान, चक्रव्यूह की दुहाई, कोई दाना ना चुगना। इतना सुनते ही सब पक्षियों ने एक साथ दाने चुगने बंद कर दिए। उनमें से एक कबूतर बहरा था, वह कुछ भी सुन नहीं पाता था, अतः उसने दाना उठा लिया। ज्यों ही उसने दाना उठाया, त्यों ही उसकी गर्दन टूटकर गिर गई। रानी ने रावण से कहा, देखिए, राजा चक्रव्यूह की दुहाई पर सबने दाने चुगना बंद कर दिए। एक बहरे कबूतर ने ना सुनने के कारण दाना उठा लिया, जिससे चक्रव्यूह के चक्र से उसका मस्तक कटकर गिर गया। फिर रानी पक्षियों से बोली, अब मैं चक्रव्यूह की दुहाई हटा लेती हूँ, अब दाने चुगो। तुरंत सब पक्षी दाना चुगने लगे। रानी ने फिर कहा, जो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं, उन राजा रावण की दुहाई है, कोई भी दाने ना चुगना। किंतु राजा रावण के सामने रहते हुए भी किसी ने परवाह ना की और वे दाने चुगते ही रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा, देखिए,
आपका इन पक्षियों पर कुछ भी असर नहीं होता, परंतु राजा चक्रव्यूह के प्रभाव पर विचार कीजिए। उनके सामने ना रहते हुए भी उनका कितना असर है। रावण ने कहा, मालूम होता है तुम्हारी इसमें कोई माया है, नहीं तो ये पक्षी बेचारे क्या समझे। ऐसा कहकर रावण टालमटोल करके राज्यसभा में चला गया। इधर राजा चक्रव्यूह के मंत्री ने समुद्र के किनारे एक नकली लंका की रचना की। उस उसने कज्जल के समान अत्यंत महीन मिट्टी को समुद्र के जल में घोलकर रबड़ी की तरह बना लिया तथा तट की जगह को चौरस बनाकर उस पर मिट्टी से एक छोटे आकार में नकली लंका की रचना की। धुली हुई मिट्टी की बूंदों को टपका टपका कर उसी में लंका के परकोटे, बुर्ज और दरवाजों आदि की रचना की। परकोटों के चारों ओर कंगूरे भी काटे गए एवं उस परकोटे के भीतर लंका की राजधानी और नगर के प्रसिद्ध बड़े-बड़े मकानों को भी छोटे आकार में रचना करके दिखाया गया। इन सब की रचना करने के बाद वह पुनः रावण की सभा में गया। उसे देखकर रावण चौंक उठा और उससे बोला, क्यों जी, तुम फिर यहाँ किस लिए आए हो? उसने कहा, मैं आपको एक कौतूहल दिखलाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ समुद्र तट पर चलिए। रावण कौतूहल देखने को उत्सुक हो गया और कुछ सभासदों को साथ लेकर समुद्र तट पर गया, जहाँ उस मंत्री ने छोटे आकार में नकली लंका की रचना की थी। उसने रावण से पूछा, देखिए, यह ठीक-ठीक आपकी लंका की नकल है ना? रावण ने उसकी अद्भुत कारीगरी देखी और कहा, ठीक है, क्या यही दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? मंत्री बोला, नहीं नहीं, इस लंका से आपको मैं एक कौतूहल दिखाता हूँ। देखिए, लंका के पूर्व का परकोटा, दरवाजा, बुर्ज और कंगूरे साफ साफ ज्यों के त्यों दिख रहे हैं ना? रावण ने कहा, दिख रहे हैं। मंत्री ने कहा, मेरी रची हुई लंका के पूर्व द्वार के कंगूरों को मैं राजा चक्रव्यूह की दुहाई देकर गिराता हूँ। इसके साथ ही आप अपनी लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरते हुए देखेंगे। इतना कहकर मंत्री ने राजा चक्रव्यूह की दुहाई है कहकर अपनी रची लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरा दिए। उनके गिरने के साथ साथ ही रावण को असली लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरते हुए दिखाई देते। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद दूत ने कहा, अब मैं अपनी रची हुई लंका के पूर्व के परकोटे के द्वार के आसपास की चारों बुर्जें मिटाता हूँ। इसके साथ साथ ही आप अपनी असली लंका की बुर्जों को भी मिटती हुई देखेंगे। यह कहकर उसने चक्रव्यूह की दुहाई देकर अपनी बनाई मिट्टी की लंका की बुर्जें मिटा दी। उसके साथ ही रावण की असली लंका के पूर्व द्वार की बुर्जें भी चकनाचूर होकर नष्ट हो गईं। यह देखकर रावण को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसे मंदोदरी की कही हुई बात याद आ गई। तदंतर राजा चक्रव्यूह के मंत्री ने कहा, राजन, आप यदि 1.25 मन सोना कर के रूप में नहीं देंगे तो भी राजा चक्रव्यूह को आपसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा चक्रव्यूह के प्रभाव का चक्र चलता है। मैं अकेले ही आपकी लंका को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए काफी हूँ। अभी राजा चक्रव्यूह की दुहाई देकर आपकी लंका को क्षण मात्र में एक हाथ के झटके से नष्ट किए देता हूँ। आप उस लंका की रक्षा कर सकें तो करें। यदि आपको लंका की रक्षा करनी है तो कर के रूप में 1.25 मन सोना दे दीजिए। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। रावण ने सोचा, मेरे देखते देखते क्षण मात्र में पूर्व द्वार के कंगूरे और चारों बुर्जें गिर गईं, जो धातु निर्मित और बहुत ही मजबूत थी। इसी प्रकार इस सारी लंका को नष्ट करना इसके बाएं हाथ का खेल है। यह सोचकर रावण ने 1.25 मन सोना कर के रूप में देना स्वीकार कर लिया और मंत्री से कहा, चलो, मैं आपको 1.25 मन सोना दे देता हूँ। तत्पश्चात उसे 1.25 मन सोना देकर विदा किया। मंत्री 1.25 मन सोना लेकर राजा चक्रव्यूह के पास वापस लौट आया। उसने राजा रानी के पास जाकर उनके सामने 1.25 मन सोना रख दिया और कहा, आपकी आज्ञा से रावण से कर के रूप में 1.25 मन सोना ले आया हूँ। राजा के यह पूछने पर कि तुमने यह सोना कैसे प्राप्त किया, उसने आद्योपांत सारी घटना उनको कह सुनाई।
यह घटना सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने राजा से पूछा, यह क्या बात है? राजा ने कहा, हम लोग स्वावलंबी होकर परिश्रम पूर्वक खेती करके अपना निर्वाह करते हुए वैराग्य और त्याग पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं और निष्काम भाव से प्रजा के धन को प्रजा की सेवा में ही लगा देते हैं। अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए राज्य के पैसे को छूते तक भी नहीं। इसी का यह प्रभाव है। यह सुनकर रानी का दिल बदल गया। रानी बोली, स्वामिन, मैं बहुमूल्य वस्त्राभूषण नहीं पहनूंगी। जिस प्रकार अब तक नियम से रहती आई हूँ, वैसे ही रहूंगी। कुछ भी परिवर्तन नहीं करूंगी। धनी व्यवसायिकों की स्त्रियों के कुसंग से मेरी बुद्धि त्याग, वैराग्य और धर्म से विचलित हो गई थी, किंतु अब उनके संग का मुझ पर कोई असर नहीं रह गया है। मैंने आपसे जो कुछ दुराग्रह किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मेरे अपराध को आप क्षमा करें और इस स्वर्ण को वापस लौटा दें। राजा ने उनकी बात मानकर मंत्री से कहा कि मंत्री, इस पर जो कुसंग का असर पड़ा था वह ईश्वर की कृपा से दूर हो गया। अब इस धन को जहाँ से तुम लाए थे वहीं वापस कर दो। राजा की आज्ञा होते ही मंत्री वह स्वर्ण लेकर लंकापति रावण के पास पुणे गया और सभा में जाकर बोला, महाराज, चक्रवेण ने आपका यह स्वर्ण वापस लौटा दिया है। उनकी पत्नी की जो बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनने की अभिलाषा हो गई थी, वह भगवत कृपा से अब नहीं रही, अतः अब इसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। इस बात को सुनकर रावण के हृदय पर चक्रव्यूह के त्याग का और भी अधिक असर पड़ा। उन्हें वह स्वर्ण रखकर मंत्री को बहुत ही आदर सत्कार पूर्वक विदा किया। मंत्री ने वापस आकर राजा रानी को स्वर्ण लौटा देने का सब हाल सुना दिया। दूत की बात सुनकर राजा रानी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। राजा चक्रव्यूह का प्रभाव यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी आदि सभी पर था। इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक स्त्री पुरुष को निष्काम भाव से अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार न्याय और सत्यता पूर्वक अपनी जीविका चलानी चाहिए। दूसरों के आश्रित होकर अपना जीवन निर्वाह करना भी अपने लिए घृणास्पद है। झूठ, कपट, बेईमानी करके उपार्जित द्रव्य से हमें यदि सेवा मिष्ठान भी मिल जाए तो वे हमारे लिए विष के समान हैं, किंतु अपने न्यायोपार्जित पवित्र द्रव्य से एक मुट्ठी चने भी खाने को मिले तो वे हमारे लिए अमृत के समान हैं। हमें बीमारी और आपत्ति काल के अतिरिक्त नौकर चाकर, स्त्री पुत्र और शिष्य आदि के रहते हुए भी अपने शरीर का काम जहाँ तक हो सके स्वयं ही करने का अभ्यास डालना चाहिए, जिससे कि हमें दूसरों के अधीन होकर जीना ना पड़े। कल्याणकामी पुरुषों के लिए दूसरों के आश्रित होकर जीना लज्जास्पद है। साथ ही हमें समय को अमूल्य समझकर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। हर समय भगवान को याद रखते हुए परोपकार और शरीर निर्वाह आदि का कार्य करते रहना चाहिए। 6 घंटे सोने के अतिरिक्त एक क्षण भी ना तो समय व्यर्थ बिताना चाहिए और ना उसका दुरुपयोग करना ही चाहिए। मनुष्य का जीवन बड़ा ही मूल्यवान है, अतः क्षण मात्र भी निकम्मा नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से हम जिसको सबसे बढ़कर कार्य समझें, उसी कार्य को करते रहना चाहिए। थोड़ी देर का कुसंग भी मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर नास्तिक, नीच, प्रमादी, भोगी, पापी, निकम्मे, आलसी, दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन निर्वाह करने वाले, बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण करने वाले, खेल तमाशा और मादक वस्तुओं का सेवन करने वाले, दुर्व्यसनी स्त्री या पुरुषों का कभी भूलकर क्षणमात्र भी संग नहीं करना चाहिए और प्रमाद, आलस्य, निद्रा, भय, द्वेग, राग, द्वेष, अहंकार और दुर्व्यसन आदि से रहित होकर अपना जीवन विवेक, वैराग्य, त्याग और संयम पूर्वक निष्काम भाव से भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय में ही बिताना चाहिए तथा संपूर्ण प्राणी मात्र को परमात्मा का स्वरूप समझकर आसक्ति और अहंकार से रहित होकर निष्काम भाव पूर्वक तन मन से सबकी सेवा करनी चाहिए एवं सब पर समान भाव से
हेतु रहित दया और प्रेम रखना चाहिए।